बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए जोर शोर से इंडिया गठबंधन बनाया गया। तमाम क्षेत्रीय दलों ने गठबंधन में शामिल होकर के एकजुटता का परिचय देने की लाख कोशिश की, लेकिन सब बेईमानी साबित हुआ। जिस तरह से गठबंधन बिखर रहा है, उससे अब इसके वजूद पर भी सवाल उठने लगे। इस बीच बीएसपी के सांसद मलूक नागर का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सांसद का कहना है कि बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल न होने पर तमाम तरह के सवाल उठाए गए। बोला गया कि ईडी और सीबीआई के डर की वजह से बीएसपी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन अब हर राज्य के लोग गठबंधन को छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों को बदनाम करने की कांग्रेस की चाल थी, उसका षड्यंत्र है। कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए मलूक नागर ने कहा कि असल बात यह है कि कांग्रेस का खुद का नेतृत्व कमजोर और भ्रमित है। पार्टी का अध्यक्ष बनने में 3 साल लग गए और जब अध्यक्ष बने तो भी उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेता मंदिर जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, लेकिन सनातन के खिलाफ बोलते हैं। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए बीएसपी सांसद ने कहा कि गठबंधन में बहुत नेतृत्व की कमी है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में उसकी जिम्मेदारी है कि सभी को एक साथ रखे और बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो। सांसद ने मध्य प्रदेश चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान जिस तरह से अखिलेश यादव को बोला गया, अखिलेश वखिलेश, वो बिल्कुल सही नहीं था। उससे सूबे के यादव समाज नाराज हो गए थे और उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। सांसद ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तो कांग्रेस की वजह से ही बनी है। वहीं राजस्थान में भी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा न बना करके कांग्रेस ने गुर्जर समुदाय को नाराज किया था, जिसके बाद सभी बीजेपी की तरफ चले गए। राजस्थान में कांग्रेस ने ही बीजेपी की सरकार बनवाई है। वहीं अब जिस तरह से गठबंधन से घटक दल अलग हो रहे हैं, ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनवाने में कांग्रेस ही जिम्मेदार होगी। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के पुरोधा माने जाने वाले नीतीश कुमार ने हाल ही में इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ करके एनडीए गठबंधन का दामन थाम लिया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कांग्रेस में नाराजगी के चलते अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। इधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर के रस्साकसी चल रही है। वहीं महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर भी पेंच फंसा हुआ है। गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी को हराने के लिए हाथ जरूर मिलाया है, लेकिन अभी तक इनके दिल नहीं मिल पाए। ऐसे में गठबंधन पर सवाल उठना तो लाजमी है। दरअसल इंडिया गठबंधन का अहम मकसद बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत को हर हाल में रोकना था। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में धुर विरोधी मानने जाने वाले टीएमसी और लेफ्ट भी इंडिया गठबंधन में शामिल हुए। वहीं सीट शेयरिंग पर बात न बन पाने की वजह से ममता ने इंडिया गठबंधन से अलग होने का फैसला कर लिया था, लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस के प्रति नरम रुख अपनाया है। 5 सीटों का ऑफर दिया है। इससे पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस से 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। ये वही 2 सीटें थी जिस पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन कांग्रेस इस पर राजी नहीं हुई। इस दौरान दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी तेज हो गई। इस बीच ममता बनर्जी ने आक्रामकता दिखाते हुए इंडिया गठबंधन से अलग होकर के अकेले दम पर चुनाव लड़ने में उतरने का फैसला कर लिया। ममता बनर्जी का यह फैसला न सिर्फ इंडिया गठबंधन के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका था, जिसके बाद इस गठबंधन के वजूद पर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ममता बनर्जी को लेकर के नरमी बढ़ती जा रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष कई बार कह चुके थे कि ममता बनर्जी गठबंधन की अहम हिस्सा हैं। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी कहा था कि गठबंधन का मकसद बीजेपी को हराना है और वक्त आने पर सभी एक साथ हो जाएंगे और ममता भी साथ होंगी। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी हो या बीएसपी को लेकर के जो रस्साकसी चल रही, उनमें आगे क्या फैसला लिया जाता है, यह देखना निर्णायक होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।